एक आदमी जंगल में जाता है, उसे वहां शेर दिखता है, वो उससे डरकर भाग जाता है। ओके, सुन लिया? अब ये वाला सुनो। एक बार की बात है, एक आदमी को मजबूरन पैदल बिना किसी गाड़ी घोड़े हथियार के जंगल को पार करना पड़ता है। रही होंगी उसकी कुछ मजबूरियां, उसके कुछ हालात। एनीवे, सुबह सुबह का वक्त है और वो अच्छे से जानता है कि सुबह के वक्त जो बड़े जानवर होते हैं जंगल के, वो अपने अपने शिकार के लिए निकलते हैं। जंगल की सुबह सबके लिए गुड मॉर्निंग नहीं होती। कोई शिकार बनता है तो कोई शिकार करता है। ओके, ही इज इन द मिडल ऑफ जंगल। उसने आधा जंगल बहुत अच्छे से पार कर लिया है। अब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। हिज नर्वस सिस्टम इज टोटली काम। वो बड़े अच्छे से गुनगुनाते गुनगुनाते बड़े बड़े कदमों के साथ जंगल को पार कर रहा है। 1 घंटे और चलने पर वो जंगल से बाहर निकल जाएगा। इतने में चलते चलते उसे पीछे पत्तों की आवाज आती है, जैसे कि उन पर से कोई चलकर गुजरा हो। वो तुरंत पीछे पलट कर देखता है और उसे कोई नहीं दिखता। एज ही वॉज काम, वो सोचता है कि छोटा मोटा कुछ चूहा होगा या कोई छोटा जानवर होगा। वो वापस पलटकर अपनी जर्नी कंटिन्यू करने लगता है और वापस से गीत गाते हुए, गाना गुनगुनाते हुए जाने लगता है, क्योंकि हम सब की तरह उसने भी कहीं ना कहीं सुना था कि गाना गाने से डर कम लगता है। कुछ ही देर चलने के बाद उसे वो आवाज़ फिर से आती है, लेकिन थोड़ा करीब से। वो वापस पीछे पलट कर देखता है, वहां पर कोई नहीं होता। तो इस बार भी वो सोचता है कि कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, कोई छोटा मोटा जानवर होगा। लेकिन इस बार जब वो वापस आगे पलटता है तो उसे दिखता है एक आदमखोर बाघ, मैन ईटर, जो कि घात लगाए बैठा हुआ था। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि वहां पर बाघ बैठा था। सबसे डरावनी बात ये थी कि वो हिल नहीं रहा था, न दहाड़ रहा था। वो एक टक उससे आई कांटेक्ट करके उसे देख रहा था, जैसे कि वो एक सही मौके के इंतजार में हो। जंगल में ना एक कहावत चलती है कि बाघ को जब आप देखते हो, उसके पहले बाघ आपको 100 बार देख चुका होता है। उस वक्त उसके दिमाग में 100 बातें आती हैं, लेकिन उसकी बॉडी, उसका शरीर फैसला ले चुका था भागने का, और वो अपने शरीर की सारी जान लगाकर वहां से दौड़ लगा देता है। ध्यान दिया? मैंने कहानी नहीं बदली, मेरे पास उतना ही डाटा था। इस कहानी में भी वही आदमी, वही शेर, वही जंगल, वही दौड़, सब कुछ सेम था, बस बताने का तरीका अलग था। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले तो खुद को उस सिचुएशन में डालकर देखा और फिर ट्राई किया कि आप लोगों को वो सब दिखाऊं जो मुझे दिख रहा है या उस आदमी को दिखता। क्योंकि सीधी सी बात है, कहानी शब्दों से नहीं चलती, कहानी चलती है कल्पना से, इमेजिनेशन से। दैट्स इट, दैट इज वॉट स्टोरी टेलिंग इज। नमस्ते और हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुशाग्र है और स्वागत है आप लोगों का इस चैनल पर। अब मुझे ये कैसे आती है या मैंने ये कहाँ से सीखी, वहां चलते हैं। मैं बचपन से ही अपने दादा दादी के साथ पला बड़ा हूँ। दे वर मोर लाइक पेरेंट्स टू मी नाउ। जब हम छोटे थे, मैं, मेरी बड़ी बहन और दादू दादी, हम लोग एक ही कमरे में सोते थे। और मेरे दादू दादी की आदत थी कि सोने से पहले वो लोग जमाने भर की बातें करते थे, और मेरी दादी मिडिल ऑफ द बातों में सो जाया करती थी। उन्हें नींद आ जाती थी और दादू बोलते ही रहते थे और मैं सोने की एक्टिंग करता और सारी बातें सुनता। 2017 में मेरे दादू गुजर गए। अब उस कमरे में बचे मैं, मेरी बड़ी बहन और दादी। उस वक्त मैं 13 साल का था। अब मेरे और मेरी बहन के पास तो रात को चलाने के लिए हमारे मोबाइल फोन्स थे, लेकिन मेरी दादी, जिन्हें दादू से बात करते करते सोने की आदत थी, उनके पास तो सिर्फ एक कीपैड फोन था जिसे वो सिर्फ उठाना जानती थी। उन्हें पता था तो सिर्फ हरा बटन और लाल बटन। अब एक दिन शी वॉज फाइंडिंग इट हार्ड टू स्लीप, सो शी सेड, लला हमें एक कहानी कहो। शी वॉज फ्रॉम यूपी, वो ऐसे ही बोलती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मुझे एक कहानी सुना दो। हियरिंग दिस आई वॉज स्ट्रक। मुझे खुद पर गिल्ट हो रहा था ये सोचकर कि मुझे कछुए की कहानी के अलावा कुछ भी नहीं आता। आई स्टिल चोज कि मैं कछुए और खरगोश वाली कहानी सुनाता हूँ, एंड शी एक्टेड सो इनोसेंटली, जैसे उन्हें पता ही नहीं हो कि आखिरी में कछुआ जीत जाएगा। एंड दैट नाइट आई डिसाइडेड कि नहीं, अब से मैं दादी को रोज़ कहानी सुनाऊंगा। तो मैं कहीं ना कहीं से, मूवीज से, कार्टून से, स्कूल से, कोर्स से, सिलेबस से, बाल भास्कर से, न्यूज़पेपर से, और कई बार तो मन से भी कहानियां बनाकर और उन्हें सुनाता था। लेकिन द मेन चैलेंज वॉज टू कीप हर हुक्ड। उन्हें तो नींद आती थी ना, वो तो बीच में सो जाती थी। अब कई बार आप ऐसे एपिसोड वाइज कहानियां सुना रहे हो, आप महाभारत या रामायण की कहानी सुना रहे हो, तो उसमें पहले दिन की स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। तो मैं नहीं चाहता था कि अगले दिन मैं पूरी कहानी वापस से रिपीट करूं, तो आई हैड टू कीप हर हुक्ड, एंड इन दैट वे मुझे उस स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाए रखना पड़ता था, ताकि दादी के माइंड में हमेशा एक क्यूरियोसिटी, हमेशा एक अगला सवाल बना रहे। शी वॉज विथ मी टिल 2021। 2021 में मेरी दादी भी गुजर गई, लेकिन उस बीच मैंने उन्हें बहुत कहानियां सुनाई। ऑब्वियसली डेली नहीं सुनाता था, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। आई गेस दिस इज हाउ माई दादी ट्रेन मी फॉर दिस स्टोरी टेलिंग, फॉर दिस क्राफ्ट। और जब भी मुझे इंस्टाग्राम पर या कहीं भी लोग बोलते हैं कि आपकी स्टोरी सुनते सुनते हमें लगता है कि हम वही हैं या हमें विजुअलाइज होने लगती हैं, तो तब मैं सोचता हूँ कि मेरी दादी मुझे जाने अनजाने में क्या चीज़ सिखा गई। ओके, अब टाइटल पर आते हैं। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि स्टोरी टेलिंग क्या है, व्हाट इज स्टोरी टेलिंग एंड हाउ टू टेल स्टोरीज, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ ये 5 बातों का ध्यान रखो। पहला,
सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि कहानी सुनानी तो है ही नहीं, कहानी दिखानी है। सामने वाले को इतना डेटा दो कि वो इमेजिन कर पाए, उसके पास इतनी स्पेस छोड़ो कि वो इमेजिन करता चले, है ना। टॉक डायरेक्टली टू हिज ब्रेन। दूसरी बात, क्यूरियोसिटी हुक। सामने वाले को हमेशा हुक्ड रखो, हमेशा एक सवाल छोड़ते चलो, उनके दिमाग में अगला सीन जानने की उत्सुकता हमेशा बनी रहनी चाहिए। थर्ड, उल्टी मत करो, सारी इन्फो एक साथ नहीं उगलनी है। अगर मैं बोलता कि उसने जैसे ही पीछे देखा वहां पर एक टाइगर बैठा था, आदमखोर था, उसे खा जाता, तो मज़ा थोड़ी आता। मैंने कहा कि उसने पीछे देखा, वहाँ कोई नहीं था, एज ही वॉज काम, उसे लगा हवा होगी, कुत्ता होगा, बिल्ली होगी, लेकिन वो जैसे ही आगे देखता है तो वो देखता है एक बाघ, मैन ईटर। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि वहाँ बाघ था, सबसे डरावनी बात ये थी कि वो हिल नहीं रहा था, वो दहाड़ नहीं रहा था, वो एकटक उसे देख रहा था। इसमें मज़ा आता है। रिवील को डिले करना सीखो। फोर्थ, बोलने का तरीका। आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि आप अपनी बात को रख कितनी वजनदारी से रहे हो। क्योंकि अगर नरेटर आप स्टोरी से खुद ही इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो तो आप सामने वाले से कैसे उम्मीद रखोगे कि वो कनेक्ट हो। आपको कहाँ पॉज लेना है, कहाँ पर आपको स्पीड बढ़ानी है, कहाँ पर आपको वॉल्यूम कम रखनी है, कहाँ पर आपको वॉल्यूम बढ़ानी है, आप टाइम के साथ सीख जाओगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फिफ्थ एंड द लास्ट, आपको डिटेल सिर्फ भरनी नहीं है, आपको सिलेक्टिवली बतानी है। आपको सामने वाले को सोचने की भी स्पेस देनी है, उसको सोचने के लिए भी जगह देनी है। दैट वॉज इट। और लास्ट और सबसे ज़रूरी बात, आपको कहानी दिल से और पूरे विश्वास से सुनानी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्रिसमस मूवी बनाने वाला डायरेक्टर सेंटा क्लॉज में बिलीव नहीं करेगा तो वो अच्छी मूवी नहीं बना पाएगा। सिर्फ एग्जाम्पल है, ओके। सो अ गुड स्टोरी टेलिंग इज नेवर अबाउट फैंसी वर्ड्स और एन वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी और द बेस्ट स्टोरी। इट्स अबाउट नोइंग व्हाट टू रिवील, व्हाट टू हाइड, व्हाट टू एम्फेसाइज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेकिंग द पर्सन फील लाइक दे वर देयर। सामने वाला अगर ये बोल दे कि हाँ हमें लगा कि हम वहीं पर थे, दैट इज योर सक्सेस। तो दैट वॉज माई टाइम। आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। थैंक यू।